कौन सी वो वुमेन फ्रीडम फाइटर थी जिसका नाम मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिन्हें मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? सर एग्जैक्टली भीखाजी कामा का नाम सुना है आपने? चलो समझते हैं। 1861 में बॉम्बे के एक अमीर पारसी फैमिली में पैदा हुई थी भीखाजी रुस्तम कामा। हाईली एजुकेटेड थी, आउटस्पोकन थी और एक स्ट्रॉन्ग मोरल विजन रखती थी। उनकी शादी रुस्तम कामा से हुई, एक सक्सेसफुल बैरिस्टर, लेकिन वो ब्रिटिश क्राउन के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। मैडम कामा ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के फियर्सली अगेंस्ट थी। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि इवेंचुअली उनका पर्सनल रिलेशनशिप भी टूट गया और उन्होंने अपना फोकस कंप्लीटली इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट पर डाल दिया। 1902 में वो लंदन चली गई, दादा भाई नारोजी की सेक्रेटरी के रूप में। वहां उनका संपर्क हुआ श्यामजी कृष्णा वर्मा, वीर सावरकर जैसे रिवॉल्यूशनरीज से। उन्होंने वंदे मातरम, द तलवार जैसे अंडरग्राउंड जर्नल्स के लिए लिखना शुरू किया, जहां से उनका इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस शुरू हुआ। फिर आया टर्निंग पॉइंट, 1907 स्टुटगार्ट जर्मनी। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस चल रहा था। जब सब अपने नेशंस के फ्लैग्स लेकर आए थे, मैडम कामा ने इंडिया का पहला अनऑफिशियल नेशनल फ्लैग लहराया, जिसमें वंदे मातरम लिखा था। 8 लोटसेस प्रोविंसेस को, सूरज और चांद हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। और वहां यूरोपियन लीडर्स के बीच उन्होंने बोला, दिस इज द फ्लैग ऑफ अ नेशन दैट इज इन बॉन्डेज एंड दिस इज द सिंबल ऑफ आवर डिमांड फॉर फ्रीडम। ब्रिटिश ऑफिशियल्स रेज में आ गए, उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया, उनके ऊपर राजद्रोह का केस बन गया। कामा पेरिस शिफ्ट हो गई और वहां से 1907 से 1935 तक एग्जाइल में रही। 28 साल तक उन्होंने इंडियन रिवॉल्यूशनरीज को फंड किया, न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट यूरोप में अवेयरनेस फैलाई। फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोटेक्ट किया, इसलिए ब्रिटिश उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। उन्होंने एक बार कहा था, I may not return to a free India, but I will sow the seeds of its freedom. 1935 में जब उनकी तबीयत खराब होने लगी, उन्होंने ब्रिटिश से रिक्वेस्ट की वापस इंडिया आने के लिए। ब्रिटिश ने कंडीशन रखी कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहेंगी। मैडम कामा ने ये एक्सेप्ट किया और 13 अगस्त 1936 उनका देहांत बॉम्बे में हुआ। लेकिन उनका अनफर्ल्ड झंडा स्टुटगार्ट में जो उन्होंने वेव किया था, वो आज भी पुणे की मराठा लाइब्रेरी में संभाल के रखा गया है, याद दिलाने के लिए कि एक औरत बिना तलवार, बिना आर्मी, बस एक झंडा लेके ब्रिटिश एम्पायर के होश उड़ा सकती है।